हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मणिपुर के अंदर जो विजिट हुई है उसके बारे में। मणिपुर में विजिट होना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि 2023 में आपने देखा था कि मणिपुर में किस प्रकार के दंगे हुए, किस प्रकार की घटनाएं घटी और लगभग 260 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई। ये तो एक ऑफिशियल और फॉर्मल फिगर है, उसकी जो ओरिजिनल फिगर है वो तो कुछ और ही बयां करते होंगे। क्योंकि उस समय ऐसा देखा गया था कि जो गांव के गांव हैं वो वहाँ पर उनके अंदर झड़पें हुई और गांव के लोगों की हत्याएं की गई वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो चीज़ें निकल कर सामने आई, तभी से लेकर अब तक विपक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी पर इस प्रकार के आरोप लगा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर विदेश जा रहे हैं, देश की अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चुनावों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। वो मणिपुर अभी उसी चीज़ का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की यात्रा की। और आपको मालूम होगा कि कुकी समुदाय एक वहाँ का एक महत्वपूर्ण समुदाय है। उस कुकी समुदाय के जो एक एरिया होता है उनका, जो मतलब एक प्रकार से डेंस एरिया जहाँ वो ज़्यादातर लोग रहते हैं, उसी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी यात्रा की। मतलब वहीं से वो गुजरते हुए उन्होंने अपनी यात्रा को अंजाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इस प्रकार से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसी समुदाय के बीच में से गए जिस समुदाय का अहम रोल था उस हिंसा में। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ उनके भाषणों में उन्होंने कहा कि मनी अपने आप में एक ज्वेल का वो है, और जब मनी चमकेगी तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चमकेगा। मणि जिनको जिनको ना मालूम हो, वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कहलाता है। मणि एक प्रकार से चमकदार पत्थर को भी हम मणि कहते हैं। हिंदी में या संस्कृत में इसका उल्लेख किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो एक चमकदार वस्तु होती है जैसे कि हीरा होता है। तो मणि उससे भी थोड़ा सा ऊपर वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं, और साथ ही साथ लगभग 7,000 करोड़ के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनका इनॉग्रेशन किया। क्योंकि ये एक जन सामान्य में एक स्वीकार्य तथ्य है कि अगर आप किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का विकास कर देते हो तो सीधी सी बात है, लोग फिर इस प्रकार के दंगों में, इस प्रकार के झगड़ों में कम पड़ते हैं। आपने देखा होगा जितने भी विकासशील और विकसित देश हैं वहाँ पर झगड़े कम होते हैं, जबकि जहाँ पर भुखमरी हो या कई ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर संसाधन ना हो उसके, वहाँ पर झगड़े ज़्यादा होते हैं। और ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल है वो आपने नेपाल का देखा, बांग्लादेश का देखा, और वहाँ पर चले जाओ तो श्रीलंका के अंदर देखा। ये तो सारी चीज़ें हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए वहाँ पे, डेवलपमेंट की उन्होंने, प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मणिपुर की हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है, और आखिरकार मणिपुर की हिंसा का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ से निकल कर सामने आता है। तो इसके दो महत्वपूर्ण टारगेट हैं। एक तो वहाँ से आ गया म्यांमार, और दूसरा यहाँ से आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो यूएसए के समर्थित जो सरकार है वो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर फैलाती है कि मणिपुर में हिंसा हो। और वहाँ चले जाओ तो म्यांमार के अंदर चीन समर्थित सरकार है, चीन समर्थित मिलिट्री का रूल है। तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो अस्थिर हो। चीन की नज़र इसलिए है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पाया जाता है चीन के अकॉर्डिंग। अभी हमने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन उसका जो अनुमान है कि वो उस चीज़ को कैसे डिफेंड करता है कि भाई ये चीन का, वो जो पुराना चीन है या जो एंशियंट चीन है उसका हिस्सा हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी हित हैं, अपनी अपनी दलील हैं। लेकिन अमेरिका का सिर्फ एक ही हित है कि भारत को किसी न किसी तरीके से पीछे ढकेला जाए, जिससे अमेरिका का वर्चस्व बना रहे पूरे देश में, पूरे ग्लोबल ऑर्डर के अंदर। तो ये सारी की सारी एक प्रकार से यात्रा मैं कहूँगा सक्सेसफुल रही। आपके इस बारे में क्या तर्क हैं, क्या विचार हैं मणिपुर को लेकर, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।